असफलता। इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन है योग्यता, योग्यता का श्रेय, कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। यही 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है यश सीरीज का। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास समीप दूरामुखी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसमें हो जाएगा 3rd क्वेश्चन सही। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यही सही हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन यह है वाइतोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं विचार और आत्मनियमन से सहायता के लिए। यही क्वेश्चन फर्स्ट वाला 3rd में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या सीरीज का है। इसमें सामाजिक संचार में चुनौती किसमें स्पष्ट होती है। इसका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात दूसरा क्वेश्चन 4 यह सीरीज का 4 क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि वाइतोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। इसमें हो जाएगा किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना। यही फर्स्ट वाला 5 क्वेश्चन में फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां पाते हैं। इसमें क्या क्या है कि लेखन वैकल्पिक की विशेषता है। लिखने की विशेषता बताया गया पूछा गया है। इसमें विलंबन पढ़ने प्रवाह नहीं हो जाएगा। इसमें लेखन की बात कही गई है दोहराव। इसमें लिखित कार्य और चुनौती ये दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। लिखित कार्य में चुनौती। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें क्या क्या है। अच्छे समस्या समाधान बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। इसमें हो जाएगा बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय समस्याओं पर विभाजित करना। यही 3rd वाला सही हो जाएगा। 7 में 3rd वाला क्वेश्चन सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बात सही है। दूसरा कारण कह रहा है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति मानकीकरण को अपनाना जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन 8 का 1 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत। इसमें कारण गलत दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर रचनावादी दृष्टिकोण से पूछा गया है। रचनावादी दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। सीखना वर्तमान समझ पर विस्तार और परिवर्तन है। यही सही हो जाएगा 3rd क्वेश्चन। व्यक्तियों पर्यावरण घटनाओं से निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। व्यक्तियों के व्यवहार सीखने के अनुकूल किया जाता है। नहीं। सीखना वर्तमान समझ का विस्तारण और परिवर्तन है। यही सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये।
अब कथन है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सही है बात। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बात तो सही है, कारण भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें थर्ड वाला, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है पूछा है। तो जाहिर सी बात दिखा रहा है तुमको जानकारी को रटना तो बेहद गलत हो जाता है। सब पॉजिटिव नेगेटिव वर्डों को देखो तो इसमें 3 पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं, बस नेगेटिव वही है, 1 वाला सही हो जाएगा। जानकारी को रटना यही नेगेटिव है, अर्थपूर्ण अधिगम को व्यक्त करता है। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बात तो सही, और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। नहीं भाई, इसमें रूढ़वादी दर्शा रहा है। कारण देखते हैं। कारण बच्चों की मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। इसमें तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये यार दोनों गलत हैं, यही सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। किससे सीखना पसंद करते हैं? गति संवेदी करके और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। यह थर्ड वाला सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। इसमें फ्रेंड ये विवादित क्वेश्चन लग रहा है। इसमें प्राकृतिक कुछ भाई लगाए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन, यही दूसरा वाला सही हो जाएगा। स्थानिक प्राकृतिक वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तार्किक भी नहीं होगा, स्थानिक भी नहीं होगा। यही सेकंड वाला ऑप्शन ट्रांसडक्टिव स्थानिक, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, समावेशन बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है लचीलापन भी आवश्यक है, सहयोगात्मक गतिविधियाँ आवश्यक है, पृथ्वीकरण नामीकरण तो बिल्कुल नहीं, गम्य इमारतें यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यही सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन 15वां के चौथा सही हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड, दूसरा 16वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, बात तो सही है। अब सीखने का पूछा है, सीखने के एक माध्यम का स्तर उत्साह, यही सही हो जाएगा। दूसरा गतिविधि के दौरान सतर्क 9, प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर चिंता 9, अधिगम विवक्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। सीखने के माध्यम से स्तर का उत्साह, जब उत्साह होगा तो बच्चे अनुभव करके सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आज में 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है 6 से 5 वर्ष में कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।
कारण क्या दिया है? कारण 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बात तो सही है, कारण भी सही है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये यार दोनों सही है, यार की सही व्याख्या करता है, यही सही हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछने जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसे व्याख्याएं हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसमें दिया है, इसमें सही हो जाएगा 4th क्वेश्चन। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन सहज समझ बना सके, जिसमें घटनाओं के समझने का कोशिश करते हैं। यही सही हो जाएगा 4th। अपन 18 में 4th क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार वर्णन किया गया है? तो इसमें हो गया 19वां में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न हैं पियाजे के अनुसार। यही क्वेश्चन सही हो जाएगा 4th का 19वां का 1900 का 3rd वाला, यही सही हो जाएगा। अब आते हैं 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्या कह रहा है? कि कह रहा है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक को जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा 3rd वाला क्वेश्चन। 20वां में 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद की कोई खिलौना चुन सकते हैं। इसमें लचीना पर रूढ़ या धारणा का लचीनापन आ जाएगा। तो ये 19वां का 3rd वाला सही हो जाएगा। 20वां का 3rd वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने चाहिए, यही सही हो जाएगा। अब आते हैं 21वां क्वेश्चन पे। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धन संवेदनशीलता रखता है, जिसके कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। वह विकास की कैलडाइस कहलाई जाती है। तो इसका हो जाएगा सेकेंड, 21वां का सेकेंड, उत्प्रेरक अवधि कहलाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 22वां क्वेश्चन नंबर पे। 22वां क्या कह रहा है? 22वां कह रहा है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता सक्रिय विकार के से जूझ रहे छात्रों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए, मतलब बचना। निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकर्षण और शोर करने यही निगेटिव हो जाएगा, बचना चाहिए। और पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देश को लचीलेपन तो होना चाहिए। कार्य छोटे छोटे आसानी प्रबंधनीय भागों में तोड़ना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये वर्ड नेगेटिव पूछा, नेगेटिव को विकर्षण और शोर करने, यही नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं 23 क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन पे। 23वां क्या कह रहा है? 23वां कह रहा है लॉरेंस कोहरबर्ग के नैतिक तर्क दिया है कि पूछा है में नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यही सही हो जाएगा 3rd वाला लॉरेंस। 23वां में 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा।
अब आते हैं 24वां क्वेश्चन। तो 20वां क्या कह रहा है? लॉरेंस कोरबा का नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो जाहिर सी बात इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन, पारस्परिक। इसको नैतिक व्यवहार के मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर, हाँ ये 4 वाला सही हो जाएगा। पारस्परिक स्तर में, पारस्परिक स्तर में ये लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा चरण है। तो जी अब आते हैं 25वां क्वेश्चन पे। 25वां क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय क्रम जैसे 4 धन 5 बराबर 9, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ इसका कारण है। इसका कारण हो जाएगा जीववादी आत्मकेंद्रित अवधारणा है, तो हो भी नहीं गया। ये तो तीनों एक ही स्टेज के स्तर के मतलब इसमें सेकंड हो जाएगा अपरिवर्तनीयता, यही सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन का सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं 26वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कथन है, कथन कारण दिया गया है। कथन कारण क्या कह रहा है? शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बताओ भाई, दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम को प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। गलत बात है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारी वातावरण में प्रभावी एक अधिकारी न समावेशी होना चाहिए। अच्छा, समावेशी का वातावरण के बजाय एक अधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, तो बिल्कुल गलत, कारण भी गलत। तो इसमें ए और दोनों गलत हैं, इसमें 2 वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 27वां कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों के सीखने का प्रक्रिया का बाधा डालता है, तो गलत बात है। ले बात को ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं, ये तो सही है। ले बात को प्रस्तावित कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य उसके हेरफेर करके सीखते हैं, तो सही हो जाएगा। नो, इसमें हो जाएगा यार, दोनों गलत हैं। ले बात तो सामाजिक सांस्कृतिक ये हैं, इसमें पर्यावरण कहाँ से आ जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा 27वां में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 28वां, CDP का 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाहरी अपेड़ा का एक सही वर्णन करता है? बाहरी अपेड़ा यही हो जाएगा। इसमें वातावरणीय अपेड़ा जो वातावरणीय परिणाम से आती है, यही सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला 28 में 1 वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आते हैं 29वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 29वां कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी चालक अवस्था में 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, यही है संवेदी चालक अवस्था की विशेषता। वस्तु अस्थायित्व आ जाता है और स्थगित अनुसरण करते हैं बच्चे, यही सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है CDP का। बच्चे डैश, इसमें पूछा है बच्चे जो हैं जो उस सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें बड़े होते हैं, जैसे माता पिता परिवार, सामाजिक प्रथम संस्था है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में बहुत प्रभावी होते हैं और जिसमें बड़े होकर सीखते हैं।